हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग हमारा हो चुका है। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स हमारा चल रहा है एंड अदर ऑब्जेक्ट्स अभी हमारा पेंडिंग है। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में डिटेक्शन ऑफ एरर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स हमने स्टार्ट किया था। एंड थर्ड इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ठीक है जी। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स हमने कल स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि जो गलतियां जानबूझकर योजना बनाकर धोखा देने के मकसद से की जाएं उन्हें कहते हैं फ्रॉड। और फ्रॉड्स में आपकी 3 कैटेगरीज हैं। मिसएप्रोप्रिएशन, और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। ये कल हमने स्टार्ट किया था। मिसएप्रोप्रिएशन मींस दुरुपयोग एंड एम्बेजलमेंट मींस चोरी। कैश का दुरुपयोग या कैश की चोरी फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड है। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रॉड इज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामान की चोरी या सामान का दुरुपयोग। एंड थर्ड टाइप ऑफ फ्रॉड इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में हेर फेर करना। अकाउंट्स में हेर फेर करना थर्ड टाइप ऑफ फ्रॉड है। तो इन 3 में से हमने कल फर्स्ट स्टार्ट किया था, दैट इज मिसएप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। एंड व्हाट इज मिसएप्रोप्रिएशन? कल बताया था मैंने, दुरुपयोग। एंड व्हाट इज एम्बेजलमेंट? चोरी, कैश का दुरुपयोग या कैश की चोरी। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैश की चोरी करना सामान की चोरी करने से ज्यादा आसान होता है। कैश की तस्करी आसान है गुड्स की तस्करी से, इसलिए कैश की चोरी ज्यादा होती है। हमने स्टार्ट करे थे वेज, तरीके, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो कैश की चोरी करते हैं। कौन कौन से तरीकों से कैश की चोरी की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में? फर्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स क्या होती हैं? असाधारण प्राप्तियां। असाधारण प्राप्तियां जो डे टू डे बेसिस पर नहीं होती, कभी कभी होती हैं। कभी कभी आपने कुछ सेल किया और सेल करके जो कैश है वो ऑर्गेनाइजेशन में जमा नहीं करवाया, उसकी चोरी कर ली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे और उसकी चोरी कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ओल्ड न्यूज़पेपर्स का, कि आप ओल्ड न्यूज़पेपर्स को सेल कर रहे हैं
लेकिन सेल करके इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, और सेल करने से जो आपके पास कैश आया आप उसकी चोरी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हुआ कैश चोरी करने का। और कैसे कैश चोरी होता है? आप कैश में सेल्स कर रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं, लेकिन आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, और कैश सेल से जो कैश आ रहा है आप उसकी चोरी कर रहे हैं। ये थर्ड वे, फिक्टिशियस एंट्रीज। फिक्टिशियस एंट्रीज मतलब नकली या फिर झूठी एंट्रीज। आप झूठी एंट्रीज कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि आप कैश की चोरी कर सके। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देखिए, आपने गुड्स सेल करी जिसका की प्राइस था 1100 रुपए। आप एक सेल्समैन हैं, आपने गुड्स सेल करी जिसका प्राइस 1100 रुपए है, और आप ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि इस 1100 के ऊपर मैंने डिस्काउंट दिया है 100 रुपीज का, लेकिन आपने एक्चुअली में कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ये नकली है, झूठा डिस्काउंट। आपने ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं दिया। आपने कस्टमर से कितने रुपए कलेक्ट करे, आपके पास कैश कितना आया? आपके पास पूरा 1100 रुपए का कैश आया। आपने 1000 रुपीज तो जमा करवा दिए ऑर्गेनाइजेशन में, और जो 100 रुपए थे जो आपने ऑर्गेनाइजेशन को कहा था कि मैंने डिस्काउंट दिया है, झूठा डिस्काउंट जो कि आपने नहीं दिया, उसको आप चोरी कर लेंगे। ऐसी झूठी या नकली एंट्रीज पास करना। जगलिंग रिसीट्स, जगलिंग, जगलिंग रिसीट्स। अब जगल करना क्या होता है? जगल करना क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट इज जगलिंग? दिस इज जगलिंग। हाँ जी, जगलिंग की वीडियो दिखाई दी? विजिबल थी जगलिंग की वीडियो? ऑडियो ऑन करके बताइए बेटा। यस मैम। तो जगलिंग की वीडियो तो देख ली, अब इसको ऑडिटिंग के साथ रिलेट करते हैं। कैसे? जगलिंग का मतलब क्या है? आप कैशियर हैं, आपके हाथ में कैश है, या फिर आप सेल्समैन हैं, आप मार्केट में सामान सेल भी करते हैं और लोगों से कैश लेकर भी आते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक कस्टमर ए था, उसने आपको कैश दिया 500 रुपए, और ये कैश आपने चोरी कर लिया, दिखाया नहीं, आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया कि ए ने आपको कैश दिया था, ये कैश आपने चोरी कर लिया। अगला दिन आया,
एक कस्टमर बी था, उसने आपको कैश दिया 500 रुपए। आपने क्या किया, ये जो बी से कैश मिला था ना, ये ए के खाते में चढ़ा दिया, ए की बुक्स में चढ़ा दिया। ए का लेजर बनता है ना, ए के खाते में चढ़ा दिया कि ए ने दिया है, जबकि मिला किससे था, बी से मिला था। ए का कैश आप चोरी कर चुके, जो बी से मिला वो आपने ए के खाते में चढ़ा दिया। सी से कैश मिला, सी से कैश मिला वो आपने ए के खाते में चढ़ा दिया कि भाई ये मुझे बी से मिला है। तो इस तरह से ये सर्कल जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड जगलिंग। एक हाथ से आप दूसरे हाथ में एक अकाउंट का पैसा आप दूसरे अकाउंट में दिखाते जा रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे हैं जगलिंग को उस वीडियो के साथ? एक खाते का पैसा आप दूसरे खाते में चढ़ा रहे हैं, दूसरे खाते का पैसा आप तीसरे खाते में चढ़ा रहे हैं, और ऐसा आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कैश की चोरी पकड़ी ना जाए। तो इस तरह से जो कैश की चोरी करता है उसके हाथ में थोड़ा बहुत कैश जगलिंग की वजह से हमेशा रहता है। वो एंट्रीज गलत रिकॉर्ड करता है और गलत अकाउंट्स में पैसा चढ़ाता रहता है। दिस इज नोन एज जगलिंग ऑफ रिसीट्स। और किस तरीके से कैश चोरी किया जाता है? आप चेक्स को स्टील कर रहे हैं, आप चेक्स को स्टील कर रहे हैं, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टील कर रहे हैं। किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज इसे बंद कर लीजिए अभी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर चेक्स को आप स्टील कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक एग्जांपल है हमारा, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल। आप इनको चोरी कर रहे हैं और इसको अपने खाते में जमा करवा रहे हैं। और फॉल्स डोनेशंस, आप ऑर्गेनाइजेशन से आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन से आपने 10,000 रुपीज निकलवा लिए कि भाई इसकी ना डोनेशन करनी है, किसी को दान देना है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कभी ना कभी ऐसे अच्छे काम, डोनेशंस और चैरिटी वगैरह करती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपने 10,000 रुपए निकलवाए डोनेट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में उसको डोनेट नहीं किया और एक नकली रसीद बनवा ली उसकी, नकली रसीद बनवा ली डोनेशन की। ठीक है, शो तो आपने ये किया कि आपने डोनेशंस करी हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 10,000 रुपए आपने क्या किए, आप ये 10,000 रुपए आपने चोरी कर लिए। और कोई बहुत ही पुरानी या फिर ऐसी आइटम्स पड़ी हुई थी जिनको आप यूज नहीं करते, जिनको ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करती। ऑडियो ऑन है किसी का? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ऑडियो ऑफ रखा करो क्लास के टाइम पे? सेल, आपने ओल्ड और नॉन यूजेबल गुड्स को सेल कर दिया, चुपके से उठाया, उनको बेच दिया। इनको बेचने से जो कैश आया, उस कैश की आपने चोरी कर ली। भाई कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है, आप ऑर्गेनाइजेशन से उठा के बेच भी देंगे तो किसी की नॉलेज में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या सोचा, ये पुराना इतने टाइम से पड़ा हुआ है, जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स की हमने बात करी थी, पड़ा हुआ है, आपने वो रद्दी उठाई, उठा के सेल कर दी, किसी की नॉलेज में भी नहीं आई, और उसको सेल करके जो कैश आया उसको आपने चोरी कर लिया।
और नकली बिल बनवाना। नकली खर्चे दिखा रहे हैं, खर्चे, या फिर आप ये शो कर रहे हैं कि हमने कोई सामान खरीदा है, या फिर आप ये शो कर रहे हैं कि हमने कोई खर्चा किया है। वो सामान आपने खरीदा नहीं है, वो खर्चा आपने किया नहीं है, लेकिन आपने उसका नकली बिल बनवा लिया। कोई दुकानदार, मान लीजिए आपने स्टेशनरी खरीदनी थी, ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी खरीदनी थी, और एक स्टेशनरी वाला जो दुकानदार था वो आपका बड़ा अच्छा दोस्त था। आपने उसे स्टेशनरी खरीदी भी नहीं और उससे नकली बिल भी बनवा लिया। ठीक है, ऐसे नकली बिल बना के ऑर्गेनाइजेशन से पैसा निकलवा लिया आपने, और वो पैसा आपने अपनी पॉकेट में डाल लिया। दिस इज अनदर वे ऑफ स्टीलिंग कैश। और कंपनी वेजेस देती है, अपने एम्प्लॉइज को वेजेस देती है। जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वेजेस देती है तो एक वेज शीट बनाती है। आपने क्या किया कि वेज शीट में ना कुछ नकली नाम चढ़ा दिए, नकली नाम चढ़ा दिए, और शो किया कि मान लीजिए 5 नकली नाम चढ़ा दिया आपने। उन 5 बंदों को आपने 20,000 रुपए दे दिए। अब क्या ये 5 बंदे असली हैं? नहीं जी, ये तो नकली नाम चढ़ाए हैं आपने। तो आपने इन 5 बंदों के बहाने से 20,000 रुपए ऑर्गेनाइजेशन से उड़ा लिए, लेकिन दिए नहीं, चोरी कर लिए, आपके पास रह गए। तो इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं वो कैश की चोरी करते हैं। खबरदार, आप लोगों ने ये सब किया। ये सब आपको इसीलिए नहीं सिखाया जा रहा कि आप भी ये सब करो। ये सब आपको इसीलिए सिखाया जा रहा है कि आप भी कभी ऑडिटर बनेंगे तो आप ये सब पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे। ये सब करना नहीं है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन misappropriate or steal cash. सेकेंड इज, ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है बेटा, इनको आई थिंक रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ जैसे टेक्निकल टर्म्स हैं, इस तरह की चीजें अगर आप अपने आंसर लिखते हुए यूज करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। सो ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप याद कर लीजिए, और जो बाकी पॉइंट्स हैं वो तो आप अपनी तरफ से बना ही सकते हैं। देन दूसरा फ्रॉड कौन सा आता है? मिसएप्रोप्रिएशन, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स की चोरी या गुड्स का दुरुपयोग। सामान, अब कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सामान होता है जो कि छोटे साइज का है लेकिन महंगा है। छोटे साइज का होता है लेकिन महंगा होता है, तो जो चीज छोटी है उसको पॉकेट में डालो और निकल जाओ। जैसे कि आप किसी ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं और एक छोटा सा हीरा आपके हाथ लग गया। छोटा है लेकिन वैल्यूएबल है, इसकी चोरी आसान हो जाती है। तो ऐसे गुड्स जो कि छोटे हैं लेकिन प्रेशियस हैं, वैल्यूएबल हैं, उनको चोरी करना आसान भी होता है, और ऐसी चीजों को चोरी करने के लिए बंदा अट्रैक्ट भी हो जाता है। सो ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से वेज हैं जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो गुड्स को मिसएप्रोप्रिएट करते हैं? फर्स्ट, स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम स्टोर। स्टोर से सामान चोरी कर लिया जी। और पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को यूज करना, ये भी तो दुरुपयोगी है।
ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशनरी पड़ी थी और आपने उसमें से 5 पेन उठा के अपने घर ले गए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ये भी तो दुरुपयोग है। और परचेज रिटर्न के नाम पे कुछ गुड्स को उठाना। आपने कुछ परचेजेस करे थे, कोई सामान परचेज किया था और आप ये शो कर रहे हैं वो सामान सही नहीं है और आपने उस सामान को वापस करना है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन से परचेज रिटर्न के नाम पे सामान उठाकर ले गए, लेकिन इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो ये बुक, ये जो परचेज रिटर्न के नाम पे आप सामान उठा ले गए हैं, ये आपका हो गया। इसको आपने चोरी कर लिया। ठीक है जी, क्योंकि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया ना इसको, ये आप इसे ले गए हैं। उसके बाद आपके कस्टमर ने आपको कोई सामान वापस किया, जिसको आप सेल रिटर्न कहते हैं। आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, चोरी कर लिया, वो सामान आप अपने घर ले गए। इस तरह से आप जो गुड्स हैं उसकी मिस एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। दीज आर द वेज टू मिस एप्रोप्रिएट गुड्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है फ्रॉड्स का। नाउ लास्ट पार्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। किताबों में हेरफेर करना। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमने ए पार्ट किया था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ये करते हैं लोअर लेवल के एम्प्लॉइज। जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज होते हैं ना, नीचे लेवल के एम्प्लॉइज, वो करते हैं ऐसी हरकतें, कैश या गुड्स को चोरी करना। लेकिन ये अकाउंट्स में जो हेर फेर है, ये करते हैं अपर लेवल के लोग। अपर लेवल एम्प्लॉइज कौन हुए? मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, ये करते हैं हेर फेर अकाउंट्स में। और जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, हार्ड टू डिटेक्ट। इसका पता लगाना मुश्किल होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? अकाउंट्स में हेरफेर क्यों करते हैं बेटा? क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अकाउंट्स में हेर फेर करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्यों करते हैं, देखते हैं क्यों किया जाता है। इनकम सेव करना, सॉरी, सेविंग इनकम टैक्स। इनकम कम दिखा के इनकम टैक्स सेव करना। इनकम कम दिखाना क्या है? अकाउंट्स का हेरफेर। और इनकम कम क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं या इनकम टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। एंड सेविंग ऑफ सेल्स टैक्स, जीएसटी। आप सेल टैक्स या जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से बचना चाहते हैं, इसीलिए आप अपनी इनकम को कम दिखाते हैं। और क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से किया जाता है? आप छुपाना चाहते हैं, हाइडिंग। हाइडिंग मतलब छुपाना। हाइडिंग
ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस। असली, भाई व्हाट इज पिक्चर इन हिंदी? तस्वीर। असली तस्वीर, बिजनेस की असली तस्वीर को छुपाना। आपके मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके साथ compete करते हैं। अब ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे अपने बिजनेस की असली तस्वीर को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए आप अकाउंट्स में हेर फेर कर रहे हैं। और प्रॉफिट्स को बढ़ाना। अब प्रॉफिट्स को बढ़ाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है भाई? प्रॉफिट्स को बढ़ाने के पीछे मकसद हो सकता है ज्यादा कमीशन अर्न करना। एक सेल्स मैनेजर है, उसको कमीशन मिलती है, भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा उसकी कमीशन होगी। तो वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी जो कमीशन का अमाउंट है वो प्रॉफिट के साथ बढ़ जाए। इसीलिए वो नकली प्रॉफिट्स दिखाने शुरू कर देता है, वो बुक्स में इस तरह से हेरफेर करता है जिससे कि जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा दिखाई दें। गलत है ना ये भी? और आप बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप हेर फेर करेंगे। किस में? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने बैलेंस शीट में हेर फेर करेंगे ताकि जब आप बिजनेस सेल करें तो आपको ज्यादा पैसा मिले, आपको ज्यादा कंसीडरेशन मिले। तो सेल ऑफ बिजनेस के केस में आप एडवांटेज उठाना चाहते हैं ताकि आपको हायर कंसीडरेशन मिले, ज्यादा पैसा मिले, इसलिए आप अकाउंट्स में हेरफेर करते हैं। और डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट्स, आप कम प्रॉफिट्स दिखाना चाह रहे हैं। भाई कम प्रॉफिट्स क्यों दिखाना चाहेंगे आप? ताकि आपको कम डिविडेंड पे करना पड़े। डिविडेंड किसको पे किया जाता है? डिविडेंड इज व्हाट? डिविडेंड इज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब हम शेयर होल्डर्स को निकाल के देते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो अगर कम प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। साथ ही साथ इंप्लॉइज को बोनस देना होता है। अब प्रॉफिट कम तो इंप्लॉइज को बोनस भी कम देना पड़ेगा। इसीलिए ये जो अपर लेवल के लोग हैं ये प्रॉफिट्स को कम दिखाते हैं ताकि उनको डिविडेंड और बोनस कम देना पड़े। ऑब्टेनिंग लोन्स, बैंक्स लोन्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर उनको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे लगते हैं तो वो आपको लोन्स देते हैं। सो ऐसे में आप अपने अकाउंट्स में इस तरह से हेर फेर करेंगे ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। सो कहने का मतलब क्या है? आप प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाना चाहते हैं या कम दिखाना चाहते हैं? ये देखिए, आप प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाना चाहते हैं या प्रॉफिट्स को कम दिखाना चाहते हैं? आप इनकम ज्यादा दिखाना चाहते हैं या कम दिखाना चाहते हैं? ये सब डिपेंड करता है कि जो ये मैनिपुलेशन कर रहा है उसका मकसद क्या है। अगर हेर फेर करने वाले का मकसद कमीशन कमाना है, ज्यादा कमीशन अर्न करना है, तो वो प्रॉफिट्स ज्यादा दिखाएगा। अगर हेर फेर करने वाले का मकसद इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स को बचाना है तो वो अपनी इनकम्स को कम दिखाएगा। अगर हेर फेर करने वाले का मकसद है कॉम्पिटिटर से बचना तो वो इस तरह से हेर फेर करेगा कि जो बिजनेस है वो असली पिक्चर ना दिखाए। अगर हेर फेर करने वाले का मकसद लोन उठाना है तो अच्छे से अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स दिखाएगा। सो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य
जिसकी वजह से अकाउंट्स को मैनिपुलेट या फिर हेर फेर किया जाता है। लेकिन अकाउंट्स को अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा बेटा? आपका अपना निजी मकसद तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये गलत हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे और एक गलत तस्वीर दिखाएंगे, जो कि ओवरऑल बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। और जो लोग ये इन चीजों के ऊपर, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए इसको फ्रॉड की कैटेगरी में दिखाया जाता है। ठीक है जी। अब किस तरीके से, ये तो हमने किया कि उद्देश्य क्या है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे ये जो अपर लेवल के एम्प्लॉइज हैं ये अकाउंट्स का हेर फेर करते हैं? कल करेंगे बेटा, आज का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है हमारा। सो विल डिस्कस इट इन मंडे सेशन।